नमस्कार। बात सिर्फ दिल्ली में टीचर बनने की होगी, बात सिर्फ DSSB के बारे में होगी, बात सिर्फ वैकेंसी के बारे में होगी और बात सिर्फ एग्जाम कैलेंडर के बारे में होगी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक दो महीने से नहीं, बल्कि ये कहिए कि 2017 के बाद से अब 2024 तक जितना भी समय बीता है वो दिल्ली में बिना बड़ी PRT की भर्ती के बीता है। आखिरी बार बड़ी भर्ती दिल्ली में 2017 में आई थी प्राइमरी टीचर की। उसके बाद जितनी भी भर्ती दिल्ली में आई है वो भर्ती ऐसी नहीं है कि जिन्हें बड़ी भर्ती कहा जा सके। क्या दिल्ली में बच्चे पढ़ने बंद हो गए हैं? नहीं। क्या दिल्ली में सभी स्कूल में टीचर मौजूद हैं इतने कि जितने चाहिए? नहीं। क्या दिल्ली में रिटायरमेंट नहीं है? वो भी हैं, हर महीने हैं। हर साल हजारों शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भर्ती नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके जिम्मेदार हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका जिम्मेदार है DSSB, इसके जिम्मेदार हैं वो सभी विभाग जिन विभागों के हाथ में ये पावर है कि वो भर्ती कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। अब वो वक्त आ चुका है जब सबसे पहले आपको, मुझे, हम सभी को जागना होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब वो वक्त आ चुका है कि जब हम लोगों को सबको एक साथ में आना होगा, तभी हमें प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तभी हमें आने वाले वक्त में जो 2023 और 2024 में नर्सरी टीचर, TGT और PGT के नोटिफिकेशन जारी हुए थे, उनके एग्जाम देखने को मिलेंगे। आप लोगों का कितना समय बर्बाद हो रहा है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप में से कितने साथी ओवरेज होते जा रहे हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप में से कितने ही ऐसे साथी हैं जो इधर उधर से बहुत सारे कोर्स लेकर के अपनी तैयारी करते हुए थक चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कितने ही ऐसे पॉइंट गिनवा सकता हूं कि जिनके बारे में आप लोग सब पहले से जानते हैं और आप सब लोगों की वही आवाज है कि हां सर, ऐसा ही हो रहा है, हम इंतजार में बैठे हैं भर्ती के, हां सर हम इंतजार में बैठे हैं अपने एग्जाम के, और कहीं से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, कहीं से कुछ भी हमारे लिए कदम नहीं बढ़ाए जा रहे, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो हम लोग भर्ती की आस या हमारा एग्जाम तय समय पर होगा उसकी आस लगा सके। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, वो रीजन मैं भी आप लोगों को गिनवा सकता हूं कि DSSB ये कर रहा है, DSSB वो कर रहा है, सरकार ये कर रही है, मंत्री ये कर रहे हैं, ये विभाग जो है इसलिए भर्ती नहीं लेके आ रहे, इसलिए एग्जाम नहीं हो रहे। इन सभी को उठाकर साइड में रखते हैं। अब वो वक्त आ चुका है जब हम लोगों को सबको साथ में आकर के और ये आवाज अपनी उठानी होगी, आवाज बुलंद करनी होगी कि DSSB अब तो भर्ती देनी होगी, अब तो एग्जाम कराने होंगे। फरवरी 2025 में इलेक्शन है, याद रखें। इलेक्शन से पहले सरकार पर हम लोगों को साथियों ये दबाव बनाना पड़ेगा, सरकार तक हमें इतनी आवाज अपनी पहुंचानी पड़ेगी कि जब आप लोग मैदान में जा रहे हैं अपने फिर से अगले 5 साल पक्के करने की खातिर कि सत्ता में आप बैठे रहें, तो जो ये सरकारी स्कूल में भर्तियां खाली हैं इन्हें भर्ती भी तो कर दो, नोटिफिकेशन तो जारी कर दो। जो ये आप लोगों ने एग्जाम नहीं लेने हैं, ये जो सोचा हुआ है, कब तक नहीं लेने हैं ये बता तो दो कि हम 2 महीने बाद ले लेंगे, 6 महीने बाद ले लेंगे, 1 साल बाद ले लेंगे। कोई एग्जाम कैलेंडर तो जारी कर दो। साथियों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे आप लोग DSSB के PRT, NTT, TGT, PGT, स्पेशल एजुकेटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एक साथ आए और एक साथ आकर के ट्विटर अभियान का हिस्सा बने। ट्विटर अभियान कब से शुरू हो रहा है,
क्यों शुरू हो रहा है, ये सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, 21 अक्टूबर सोमवार का दिन सुबह 10 बजे आप सभी अपना मोबाइल लेकर के बेटा तैयार रहिएगा। मोबाइल ही वो सबसे पहला हथियार है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सरकार तक, उपराज्यपाल तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। साथियों, 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे हम सभी साथी साथ मिलकर के ट्विटर पर एक अभियान चलाएंगे जिसे अब एक्स के नाम से आप लोग जानते हैं। ट्विटर जिसे अब आप एक्स के नाम से जानते हैं, नाम बदल दिया गया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ट्विटर शब्द ही है ना हिस्सा बना हुआ है, तो हम ट्विटर का ही यूज कर रहे हैं, एक्स बार बार नहीं बोल रहे हैं। तो वहां पर एक अभियान चलाया जाएगा और वहां पर एक ही हम लोगों को हैशटैग इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारी आवाज, हमारी बातें सरकार तक पहुंचाई जा सके। और सभी साथी एक हैशटैग जो यूज करेंगे वो है हैशटैग DSSB रिलीज एग्जाम कैलेंडर। ये आप लोगों को कहां से मिलेगा ताकि सभी का एक ही टैग बन सके, तो ये आप सभी को टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप सभी प्यारे साथी जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, बेटा टेलीग्राम आप यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब। 19 अक्टूबर की शाम मैं आप लोगों को यह हैशटैग वहां पर शेयर करूंगा। सभी साथियों को वहां से कॉपी करना है और फिर 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे सभी को एक साथ ट्वीट करना है। ट्विटर अकाउंट आप लोगों का होगा, नहीं है तो साथियों बड़ा आसान है। जैसे आपने टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, इसी तरह आप लोग ट्विटर पर अपने अकाउंट बना सकते हैं। वहां पर जब आप लोग अकाउंट बनाएंगे तो आप लोगों को जैसे फेसबुक पर पोस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ऐसे ही आपको ट्विटर पर पोस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप लोग ट्विटर पर पोस्ट करेंगे तो वहां पर आप लोगों को क्या कुछ लिख करके पोस्ट करना है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लेकिन सभी का एक टैग जो है वो होना चाहिए हैशटैग DSSB रिलीज एग्जाम कैलेंडर। और साथ में हम लोगों को यहां पर टैग करना है जिसे वो है @LTGOV दिल्ली, ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, और @CMO दिल्ली यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली। हमें अपनी बात गवर्नर जो इस वक्त दिल्ली में, साथियों लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन तक अपनी बात पहुंचानी है, चीफ मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचानी है। मैं चाहूंगा कि ये अभियान जो है साथियों सभी के साथ में मिलकर के चलाया जाए। आप लोग ट्विटर के इस अभियान में खुद तो शामिल होंगे ही, अपने साथ साथ जो बाकी आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, उन्हें भी शामिल करने का काम जरूर जरूर आप लोग कीजिएगा। जब सभी साथ आएंगे तभी बात बनेगी। मैंने आप लोगों को महीने भर पहले भी आकर के कहा था कि मैं अपनी आवाज, आप सब लोगों की आवाज पहुंचाऊंगा इन अलग अलग विभागों के पास। इनके पास में मेल किया था लेकिन इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब हम लोगों को शायद ग्राउंड पर भी उतरना पड़ेगा। अब वो वक्त आ चुका है जब हम लोगों को सबको साथ में आकर के अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोगों के कहने पर ही ये कदम मैं बढ़ा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आप लोगों के कहने पर साथियों कदम बढ़ाए गए हैं इस वैकेंसी और एग्जाम कैलेंडर की लड़ाई को लेकर के, तो इसमें आप सभी, हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। और हमें अभी तो इस मोबाइल से अपनी बात पहुंचानी है, अभी तो हम लोगों को ट्विटर अभियान चलाना है। अगर ये अभियान चलाने के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है, DSSB नहीं जागता है, हमारी बात जो है उपराज्यपाल या चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुंचती हैं, तो उसके बाद भले हम लोगों को उनके पास जाकर के अपनी बातें रख कर आनी पड़े, हम लोग चलेंगे, हम लोग चलेंगे। याद रखें, समय बीत रहा है, समय लौटकर नहीं आएगा। अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है। जब कोई
बिना कहे ना सुने तो साथियों कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। वैकेंसी और एग्जाम के लिए साथियों ये हल्ला बोल हम लोगों को करना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा, DSSB को जगाना पड़ेगा। आज के वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एग्जाम कैलेंडर रिलीज कराने को लेकर के, PRT वैकेंसी रिलीज कराने को लेकर के सभी साथी जुट जाएं। आप बहुत सारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, बड़े सारे आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स को फॉलो करने का काम करते हैं। एक बात याद रखें, कहीं पर सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। ये जितने भी ग्रुप, चाहे मैंने भी बना रखे हो या किसी भी और मेरे साथी ने बना के रखे हो, वो इसलिए बना करके रखे हुए हैं ताकि हम वहां पर एकजुट रह सकें। वो हमारी जो वहां पर एकजुटता की जो ताकत है, उस ताकत का ही अब हम लोगों को, मेरे प्यारे साथियों, इस्तेमाल करना होगा। मैं अकेला बोलूंगा उससे कुछ नहीं होगा, आप अकेले चिल्लाते रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग सभी साथ आकर के बोलेंगे तब जरूर होगा, तब जरूर होगा। मैं यहां पर भले ही आज वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इतना आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने 21 अक्टूबर को जो ये ट्विटर अभियान चलाना है, अगर उसको बड़ी मेहनत करके चलाया, सभी साथियों ने एक साथ सुबह 10 बजे अगर ट्वीट करने शुरू कर दिए और पूरा दिन हम लोग ट्वीट करते रहे और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से हम लोगों ने अगर ट्वीट करा दिए, तो आप ये मान करके चलें कि DSSB तक, उपराज्यपाल तक, मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी। और फरवरी 2025 वो समय है जब इलेक्शन होने हैं और उपराज्यपाल भी चाहते हैं कि सरकार कौन सी बने, और जो भी सत्ता में है मुख्यमंत्री, वो भी चाहते हैं सरकार कौन सी बने। तो दोनों की हमारी बात सुननी पड़ेगी। आपका, मेरा, हम सभी का अधिकार है वोट करना साथियों। ये सभी मंत्री, ये सब नेता आपके मेरे हम सबके द्वार आएंगे अभी वोट मांगने, जब फरवरी में इलेक्शन होंगे। आज हमें जाना पड़ रहा है इनके पास में, ये हमारे पास में जब आएंगे, सभा करेंगे फरवरी में, जनवरी में, वोट मांगने की खातिर, और जब हम इनके सामने अपनी बातें रखेंगे कि जी भर्ती दीजिए, तब ये वहां पर हाँ बोल के जाएंगे, हाँ जी देंगे भर्ती। लेकिन आज जब हम लोग इनके सामने जाकर खड़े होंगे, इन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और इनके सामने सब कुछ रखेंगे, इनको बोलेंगे कि जी देखिए, आपके सामने पहले भी आकर के हम लोग अपनी बातें रख चुके हैं। तो बेटा देखो, नौकरी चाहिए तो अब निकलना पड़ेगा मोबाइल के साथ। आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पर आप लोग आएंगे, वहां पर आप मुझे ज्वाइन करेंगे, अजय सिंह खर्ब। वहां पर शनिवार शाम मैं आप लोगों को एक पोस्ट करूंगा, वहां पर पूरा फॉर्मेट बना होगा कि यह आप लोगों को ट्वीट करना है एग्जाम कैलेंडर रिलीज करने के संबंध में, वैकेंसी रिलीज करने के संबंध में। वहां से आप कॉपी करेंगे और आप ट्वीट कर देंगे। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ 21 अक्टूबर तक की बात है, यहीं तक रुक जाएंगी, यहां तक नहीं रुकेंगी। ये पहला कदम मैंने बढ़ाया है। जब वैकेंसी आएंगी तब तलक, एग्जाम कैलेंडर आप लोगों का जारी होगा, अब तब तलक हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो याद रखिएगा पीछे ही होते जाएंगे। कितने ऐसे साथी हैं, अगर वैकेंसी आज से साल भर पहले आती तो अप्लाई कर पाते। कितने ऐसे साथी होंगे कि वैकेंसी अगले 1 साल तक नहीं आई या एग्जाम नहीं हुआ तो ओवरेज हो जाएंगे। कितने ऐसे साथी होंगे कि जो इस नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं और अगले 1 साल तक भी नहीं लगती है, तो किस तरह से, कैसे आगे जीवन को चलाएंगे। सबके घर
हर महीने लाखों रुपया किराया नहीं आता है। हम सभी वो मिडिल क्लास फैमिली के साथी हैं जो हर महीने जितना कमाते हैं उससे घर चलाते हैं। और साथियों, अब सबको एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, सबको एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। पिछले कुछ समय में मेरे पास सैकड़ों ये मैसेज और कमेंट आए हुए हैं। अजय सर आप कुछ नहीं करते हैं, अजय सर आप कुछ नहीं करते हैं, अजय सर आप हमारी आवाज बनिए, अजय सर आप आगे बढ़िए, सर वैकेंसी के लिए कुछ कीजिए। तो बेटा हो गई शुरुआत, हो गई शुरुआत। तो 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे सभी तैयार रहना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए सभी अपडेट की खातिर। पीछे मत हटना, साथ रहूंगा, तुम्हें परेशानी नहीं आएगी, भले मैं परेशान हो जाऊंगा।